नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 का जो दूसरा पाठ है उसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे हम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाठ का अध्ययन किया था। आज हम उसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन कर रहे हैं। तो बिना किसी देर किए हुए चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की ओर। तो उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरणों को देखते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी हमारे सामने जो उदाहरण दिया हुआ है उस उदाहरण को देख करके हमें जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उदाहरणों के अनुसार उनके जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनकी पूर्ति करनी है। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। जैसे उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है बालकः बालकौ बालकाः। एक वचन द्विवचन बहुवचन, यानी बालकः एक वचन, बालकौ द्विवचन, बालकाः बहुवचन दिया हुआ है। अब हम हमारा जो कै दिया हुआ है हमारे सामने प्रश्न के रूप में, उस कै को हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। चस्क है, हमारे सामने लिखा हुआ है चस्क है। तो इसका एक वचन का दिया हुआ है हमारे सामने चस्क है, तो इसमें द्विवचन हो जाएगा चस्कौ और इसका बहुवचन हो जाएगा चस्काः। यानी एक वचन चस्क है, द्विवचन चस्कौ और बहुवचन है चस्काः। उसी प्रकार ख दिया हुआ है देवः देवौ देवाः। देव है एक वचन, देवो बहुवचन द्विवचन और देवाः बहुवचन। उसी प्रकार हमारे सामने गय दिया हुआ है सैनिका है एक वचन, सैनिकौ द्विवचन, सैनिकाः बहुवचन। उसी प्रकार घय दिया हुआ है रजक है एक वचन, रजकौ द्विवचन, रजकाः बहुवचन। इसी प्रकार तंत्रज्ञ है एक वचन, तंत्रज्ञोः द्विवचन, तंत्रज्ञाः बहुवचन। एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप में हमारे सामने ये प्रश्नों के कुछ भाग दिए हुए हैं जिनको हम पूर्ति करेंगे। इसी प्रकार आगे दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, क्या लिखा हुआ है उदाहरणों का अनुसरण, यानी उदाहरण अनुसारम पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरणों के अनुसार पट्टी में लिखे हुए पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमारे सामने उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण का हम अनुसरण करते हुए नीचे जो खाली स्थान दिया हुआ है उसकी पूर्ति करेंगे। जैसे हमारे सामने पहला लिखा हुआ है उदाहरण, क्या लिखा हुआ है सह सुकह। उसी का अनुसरण करते हुए हम लिखते हैं सह। इनमें से श्यूतः शब्द है, इसको छांट करके यहाँ लिखेंगे सह श्यूतः। सह एक वचन का, श्यूतः एक वचन का। तो जो एक वचन वाला है उसमें एक वचन का लिखेंगे, पुल्लिंग का है उसमें पुल्लिंग वाला एक वचन लिखेंगे। उसी प्रकार वृक्ष है पुल्लिंग का हो जाएगा, ककुर है पुल्लिंग का हो जाएगा, और ये सारे एक वचन में हैं। उसी प्रकार नीचे हमारे सामने लिखा हुआ है सा एक वचन में स्त्रीलिंग है, तो सा वाले जो हमारे सामने पद आगे लिखे हुए हैं उन पदों को हम छांट करके लिखेंगे। जो हमारे सामने पद लिखे हुए हैं उन पदों को छांट करके हम लिखेंगे। तो सा अजा, सा महिषी, सा पार्वती ही। अजा, महिषी, पार्वती ये तीनों पद हैं वो स्त्रीलिंग के हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं तत् शब्द हमारे सामने प्रथम पुरुष एक वचन में दिया हुआ है और ये नपुंसक लिंग का है। तो नपुंसक लिंग वाले जो आगे इस डब्बे में दिए हुए हैं उन पदों को हम छांट करके लिखेंगे। तो पहला नपुंसक लिंग का फलम, दूसरा पुष्पम, तीसरा पुस्तकम। ये तीनों पद हैं वो किसके हैं, नपुंसक लिंग के हमारे सामने दिए हुए हैं। तो ये जो प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है ये प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों के अंदर दिए हुए हैं, और आगे जो पद लिखे हुए हैं ये तीनों लिंगों के पद आगे लिखे हुए हैं। तो तीनों लिंगों के पदों को हम छांट करके यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। उसमें क्या कह रहा है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्रों को देख करके संस्कृत के पदों को लिखो, यानी इस चित्र में क्या बताया गया है उसके पद को हमें लिखना है, और कितने लोग हैं वो भी साथ में लिखना है। जैसे पुस्तकम,
तो ये किसका है? एक वचन का। नपुंसकलिंग एक वचन का है, पुस्तकम। उसी प्रकार हमारे सामने बालकों के चित्र दिखाए हुए हैं, 2 बालक हैं तो हो जाएगा बालकौ। सैनिक का चित्र एक सैनिक है तो सैनिक है, एक वचन में हो जाएगा। उसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है क्या? वातायनम। वातायनम का मतलब खिड़की होता है। तो एक खिड़की हमारे सामने दिखा रखी है तो इसका संस्कृत पद हो जाएगा वातायनम। इसी प्रकार हमारे सामने एक महिला गायिका दिखा रखी है तो इसका संस्कृत पद हो जाएगा गायिकाः, एक वचन में। उसी प्रकार त्रिशूल का चित्र दिखा रखा है तो क्या हो जाएगा? त्रिशूलम। उसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो चौथे प्रश्न में क्या दे रखा है? उदाहरणानुसारम पट्टिकात् पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका में लिखे हुए जो पद हैं उनको नीचे खाली स्थानों में, रिक्त स्थानों में हमें लिखना है। जैसे एक वचन में है पुष्पम, बहुवचन में है पद दिया हुआ हमारे सामने, क्या दिया हुआ है? बालकाः। एक वचन में पुष्पम, बहुवचन में बालकाः। इसी प्रकार हम आगे लिखते हैं क्या? फलम, एक वचन में। ऊपर जो पट्टिका में शब्द दिए हुए हैं उनको छांट करके लिखना है। एक वचन वालों को एक वचन के नीचे, बहुवचन वालों को बहुवचन के नीचे। तो फलम शब्द ऊपर दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। उसी प्रकार वृक्षा शब्द है, ये बहुवचन का है तो वृक्षा शब्द आगे ऊपर पट्टिका में लिखा हुआ है, उसको हम छांट करके कहाँ लिख लेंगे? नीचे लिख लेंगे। इसी प्रकार रजकः शब्द है वो एक वचन का है, शिक्षिकाः बहुवचन का है, गायिका एक वचन का है, अजः बहुवचन का है, सह एक वचन का है, मापिकाः बहुवचन का है। उसी प्रकार हम देखते हैं लेखनी एक वचन का है, फलानी बहुवचन का है। तो एक वचन और बहुवचन के पद इससे प्रश्न के अंदर हमें पूछे हैं तो उनको हमने छांट करके यहाँ पर लिखा है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? पट्टिकायाम कानिचन पदानि सन्ति। पट्टिका में कुछ पद हैं। तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। उन पदों को उचित घड़े के अंदर पूर्ति करो। पूर्ति करने का मतलब उनको हमें उचित घड़े के अंदर लिखना है। तो हमारे सामने ऊपर जो पद दिए हुए हैं उन पदों को हम छांट करके नीचे हमारे सामने मटके का चित्र दे रखा है, उनके अंदर पूर्ति करनी है। तो हमारे सामने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हमें पद के रूप अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये जो पद है ये पुल्लिंग का है, ये पद हमारे सामने स्त्रीलिंग का है और ये पद हमारे सामने किसका है? नपुंसकलिंग का है। नीचे वाला जो पद है ये पद है नपुंसकलिंग का, ये पद स्त्रीलिंग का, ये पद पुल्लिंग का। अब हम आगे देखते हैं। पुल्लिंग वाला जो मटका है उसमें हम पुल्लिंग के पदों को लिखेंगे, स्त्रीलिंग वाले में स्त्रीलिंग के पदों को और नपुंसकलिंग वाले में नपुंसकलिंग के पदों को लिखेंगे। ऊपर जो पीली पट्टिका दे रखी है इसमें से छांट करके लिखेंगे। तो ये पुल्लिंग वाला है, सबसे पहले इसमें लिखते हैं। पुल्लिंग के शब्द कौन कौन से हैं? सैनिक है, एक पद तो हमारे सामने लिखा हुआ है सैनिक है, ये पुल्लिंग का है। उसके बाद में ककुर है, ये पुल्लिंग का है। उसके बाद में चस्क है, ये पुल्लिंग का है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है वृक्ष है, ये पुल्लिंग का है। उसके बाद में सूक है, ये शब्द किसका है? पुल्लिंग का है। उसी प्रकार हम आगे वाले शब्दों को देखते हैं कि नपुंसकलिंग के शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। नपुंसकलिंग के स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं गायिका स्त्रीलिंग का है। उसके बाद में महिषी स्त्रीलिंग का है। उसके बाद में एक शब्द वृदा स्त्रीलिंग का है। उसके बाद में अजा स्त्रीलिंग का है। और उसके बाद में गृहिणी, क्या है ये शब्द दिखा नहीं रखा है यहाँ पर, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, अंकनी, ये शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग का है। तो ये शब्द हमारे सामने स्त्रीलिंग के लिखे हुए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नपुंसकलिंग के शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो जलम शब्द है ये नपुंसकलिंग का, द्वारम शब्द है ये नपुंसकलिंग का, फलम शब्द है ये नपुंसकलिंग का, वातायनम शब्द है ये नपुंसकलिंग का, पुस्तकम शब्द है ये नपुंसकलिंग का। तो हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अंदर मटके के अंदर इन शब्दों को हमने
भर दिया है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6, उसमें क्या दे रखा है, उदाहरणानुसारम पट्टिकात उपयुक्त पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, कि उदाहरणों के अनुसार अनुसार पट्टिका में उपयुक्त पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो क्या दिया हुआ है हमारे सामने, उदाहरण हमने देखा है, क्या पूछ रखा है इसमें, सा का, सा पाठशाला, सा का स्त्रीलिंग का शब्द है, सा पाठशाला ये भी स्त्रीलिंग का है। तो हम इसी का अनुसरण करते हुए आगे लिखते हैं, क्या, सह कह, तो हमारे सामने हो जाएगा सह विद्यालय है। तो युवको हो द्विवचन का है, तो को ऊपर शब्द दिया हुआ है, ये द्विवचन का है, तो युवको हो द्विवचन का हो जाएगा। इसी प्रकार ते के बहुवचन का है, तो ते छात्राः ये भी बहुवचन का हो जाएगा। तो एक वचन वाला उदाहरण है, उसके नीचे एक वचन के शब्दों को, और द्विवचन वाले के नीचे द्विवचन के शब्दों को, और बहुवचन वाले के नीचे बहुवचन के शब्दों को हमें लिखेंगे। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, सा का स्त्रीलिंग का है, तो सा माला स्त्रीलिंग वाला पद आ जाएगा। ते के द्विवचन है स्त्रीलिंग का, तो ते लेखन्यो ये भी द्विवचन का पद हो जाएंगे। ता का बहुवचन के पद हैं, ता माला बहुवचन के पद हो जाएंगे। इसी प्रकार तत् किमम नपुंसकलिंग के हैं, तत् मुखम नपुंसकलिंग के हो जाएंगे। ते के नपुंसकलिंग के द्विवचन के हैं, तो ते कमले नपुंसकलिंग द्विवचन हो जाएगा। तानी कानी नपुंसकलिंग बहुवचन हो जाएगा, तानी बहुनानी नपुंसकलिंग बहुवचन के पद हो जाएंगे। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि हमारे सामने प्रश्न नंबर 7 है, वो क्या पूछ रहा है इसके अंदर, निम्नलिखित वाक्यानि अतिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, वो क्या पूछ रहा है इसके अंदर, तो हम देखते हैं पहला प्रश्न है, सह गज है, तो हम इसमें कह देंगे सह कह, सह बालक है, सह कह, कि सह गज है वह हाथी है, सह कह वह कौन है, तो वह हाथी है। उसी प्रकार सह बालक है, सह कह, उसी प्रकार ये हमारे सामने पुल्लिंग के हैं, ये पुल्लिंग का है तो आगे वाला प्रश्न भी पुल्लिंग का बनेगा। ये स्त्रीलिंग का है, सा नदी, तो आगे वाला जो प्रश्न बना रहे हैं वो भी स्त्रीलिंग का बनेगा। सह वृक्ष है, ये पुल्लिंग का है, तो सह कह ये भी पुल्लिंग का हो जाएगा। सा लता ये स्त्रीलिंग की है लाइन, तो आगे वाला जो प्रश्न बना रहे हैं वो भी स्त्रीलिंग का हो जाएगा। तत् फलम ये नपुंसकलिंग का उत्तर है, तो इसका प्रश्न भी नपुंसकलिंग का हो जाएगा, तत् किम। इसके बाद हम आज के जो हमारे प्रश्न है उन प्रश्नों की कड़ी में आगे 8वां प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या पूछ रहा है, तो परस्परम संबद्ध पदानि संयोजयन्तु रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु, कि परस्पर संबंधित पदों को चुनते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो हमारे सामने दिया हुआ है, पहला इसमें दिया हुआ है कमलम विकसति, इनको जोड़ते हुए आगे क्या करना है हमें, आगे एक वाक्य बनाना है हमें, जैसे कमलम विकसति कमल खिलता है, तो हमारे सामने एक पूरा वाक्य बन गया। इसी प्रकार लेखक है लिखती, तो लेखक को हम मिलान कर लेंगे किससे, लिखती से मिलान कर लेंगे। इसी प्रकार फलम पतति, तो यहाँ पर हो जाएगा फलम पतति। नर्तक है नर्तयति, तो नर्तक है नृत्यति। चालक है गाय, चालक है चालयति, तो यहाँ पर हो जाएगा चालक है चालयति। इसी प्रकार गायक है गायति। तो इस प्रकार हमारे सामने ये पद हैं, इनको जोड़ करके हम वाक्य बना लेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे हमारे सामने दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9, उसमें क्या पूछ रहा है, कोष्टके भय है उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु, कोष्टक में उचित पदों को चुनते हुए हम क्या करेंगे, वाक्य की रचना करेंगे। कह का लिखती, लेखक है लिखती, छात्र है लिखती, सहा लिखती। तो हम इस प्रश्न के आधार पर आगे इनके जो आगे वाले पद हैं उनको जोड़ते हुए प्रश्नों को बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कह का धावती,
तो यहाँ पर हमें लिखना है आगे सुन कह दावती। उसी प्रकार दूसरा रूप हो जाएगा बालिका दावती। हमारे सामने ये पद लिखे हुए हैं, इन पदों के आधार पर हमें आगे वाक्य बनाने हैं। तो बालका धावती, बालिका दावती, सुन कह दावती। उसी प्रकार नीचे वाला पद है हमारे सामने पूछ रहा है सुरेश है पठती, ये जुड़ जाएगा आगे पठती। यहाँ जगह नहीं होने के कारण मैंने आगे जोड़ा नहीं है, बल्कि ये क्या बन जाएगा सुरेश है पठती, जानकी ही पठती, नलिनी ही पठती। इस प्रकार ये पद बन जाएगा। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो आगे इसमें क्या दिया हुआ है कि किम पतति, तो फलम पतति, जलम पतति, कुसुमम पतति। इस प्रकार इसमें आगे पतति पतति शब्द इनके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फलम पतति, जलम पतति, कुसुमम पतति। इसी प्रकार कह कह गच्छति, शिक्षिका गच्छति, बालिका गच्छति, तंत्रज्ञ गच्छति। इसी प्रकार आगे हो जाएगा कह कह किम अस्ति, तो माता अस्ति, पिता अस्ति, वाहनम अस्ति। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न नंबर 9 है, इसका हल हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 में हमें वाक्य बनाने हैं। पहले प्रश्न दिया हुआ है और आगे उसके पद दिए हुए हैं, तो उन पदों को जोड़ते हुए हमें वाक्य पूर्ण करना है। तो ये हमारे प्रश्न है वो आज के कंप्लीट हुए। धन्यवाद।